वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल और मैं हूं सुबारिया रहमान। मोदी सरकार की हठधर्मी बरकरार है। आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए श्रीनगर में G20 इजलास आज से शुरू होगा। इसी हवाले से कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब मुकम्मल हड़ताल का ऐलान भी किया गया है। मोदी सरकार ने कश्मीरियों की जिंदगी मजीद मुश्किल कर दी है। हुर्रियत रहनुमाओं ने आज शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी है। जगह जगह G20 इजलास बाइकआउट के पोस्टर तक लगा दिए गए हैं। भारत के लिए इस वक्त बड़ा धचका ये है कि चीन ने इजलास में शिरकत से साफ इनकार कर दिया है, जबकि तुर्की और सऊदी अरब की जानिब से भी इजलास में शिरकत ना करने का इम्कान है, क्योंकि उनकी जानिब से शिरकत की तस्दीक नहीं की गई। मिस्र ने बतौर मेहमान इजलास में आने की रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाई। G20 इजलास के खिलाफ दुनिया के बड़े बड़े शहरों में एहतजाजी मुजाहिरे और रैलियों का इनेकाद किया जा रहा है। एहतजाज करने वाले रहनुमाओं का कहना है कि काबिज भारतीय फौज ने मकबूजा वादी को फौजी छावनी में तब्दील कर दिया है। मकबूजा वादी में गिरफ्तारियां, खवातीन और बच्चों को हरासा करना मामूल बन चुका है। इसी हवाले से पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने कहा है कि भारत गलतफहमी में ना रहे, कश्मीरियों की आवाज दबाई नहीं जा सकती। उन्होंने मुजफ्फराबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए आया हूँ। G20 इजलास जैसे इकदाम से भारत का असल चेहरा सामने आता है। भारत आलमी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफवर्जी कर रहा है। पाकिस्तान की जानिब से भी G20 इजलास के मुकम्मल बाइकआउट का ऐलान किया गया है। इसी हवाले से मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी रैलियों का इनेकाद किया जा रहा है। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिसाल मलिक ने कहा है कि आज G20 का समिट हो रहा है, दुनिया को ये पैगाम दे कश्मीरी कौम G20 ममालिक का बाइकआउट करती है। उन्होंने अवाम से एहतजाजी रैली निकालने की अपील भी कर रखी है।